हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं अपनी इस ब्लॉग में एक नई चीजें दिखाने वाली हूँ और नई बातें बताने वाली हूँ, तो बने। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है। देखिए, दिल्ली की रोड में इतना ना जाम नहीं है। आज मतलब सैटरडे संडे जाम कम होता है, तो ऑफिस के मेनली ऑफिस के लोगों से ही मतलब जॉब वाले लोगों से ही जाम ज्यादा होती है ना। अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं लोग, या फिर पब्लिक जो कन्वेंस है वो भी ये 6 डेज ज्यादा चलते हैं, मतलब 5 डेज, फ्राइडे तक। और सैटरडे संडे को थोड़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह सैटरडे संडे दो दो दिन जो है छुट्टी होती है फ्रेंड्स। ये है दिल्ली का नाइट व्यू। मैं निकली हूँ फ्रेंड्स घूमने, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ब्लॉगिंग शेयर कर लिया जाए। तो कितना अच्छे व्यू आ रहे हैं ना। पहले मैंने सोचा पास की मार्केट में जाया जाए, फिर ये महाराज ने बोला कि थोड़ी दूर चला जाए, तो फिर हम दूर जा रहे हैं। ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और हल्का हल्का ना कोहरा भी पड़ने लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये नदी के पास का टाइम है ना, नदी के पास का व्यू है ना, इसलिए कोहरा सा छाया है। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग, कितनी अच्छी बन गई जाती है जब हम कैमरा रिकॉर्ड करो। हम मोस्टली सिग्नेचर में पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, थोड़ी दूर बचा है, क्योंकि यही रास्ता है हमारा, इसी से मुझे की हटके जाते हैं। देखिए कितना अंधेरा और अंधेरा है रोड के साइड साइड। डांस सब करने लगते थे, तो मेरी शायद तभी बंद कर दी गई हो इसकी लाइटिंग। 1 मंथ कंप्लीट हो गया इसकी लाइटिंग ऑफ हुए, एकदम लाइट ऑफ कर दी है सिग्नेचर बीच की। पता नहीं कब तक की ऑफ रहेगी। एक बार तो मैं रिकॉर्ड करने आई थी, तब भी लाइट ऑफ थी, और तब से 1 मंथ से ज्यादा हो गया है। यमुना का पानी कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रास्ता ही यही है, हम जाते ही तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। जिन्हें लाइटिंग होती है ना, बहुत अंधेरा है। हाँ, अंधेरा कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं परमानेंटली अंधेरा कर दिया। तो बहुत अच्छा लगता है। हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है।
फ्रेंड्स हम हाईवे पे हैं और हाईवे से नीचे का कितना अच्छा लग रहा है। वो निरंकारी पार्क छोड़ दिया मैंने, रिकॉर्ड नहीं किया। तो फ्रेंड्स हमें जहाँ जाना था वहाँ पे नहीं जा रहे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं। और वो भी अच्छी जगह है, ये बता रही हूँ कि मेला वगैरह लगा है, तो वहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, वहीं का ब्लॉग बनाते हैं। और जहाँ जाना था वो मैं वहाँ पे ना अनदर डे जाऊँगी, मेरी कल करते हैं। अच्छा नाइस। सो फ्रेंड्स हमारा प्लान अब हो गया है चेंज और हम जा रहे हैं IAS-PCS बनने वाली जगह, मतलब उस जगह को IAS-PCS बनाने वालों की फैक्ट्री इस जगह को बोला जाता है। सो देखिए ये मुखर्जी नगर है और यहाँ पे मोस्टली लोग UPSC और स्टेट PCS की तैयारी करने आते हैं। और इसके आगे भी एरिया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, टोटल बोल के बताऊंगी, अभी बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ओरिएंटेड चीजें ही मिलती हैं, बुक्स हो गई और कुछ नॉर्मल क्लॉथ्स हो गए और खाने पीने की चीजें बहुत ढेर सारी हैं। और देखिए यहाँ पे मतलब बहुत सी कोचिंग शिफ्ट हो गई है फ्रेंड्स नोएडा में। यहाँ से अभी 2 साल पहले यहाँ पे बहुत कोचिंग थी और कोचिंग ना यहाँ से बोराडेन नगर में कुछ इंसिडेंट हो गया था ना, उसके बाद से कोचिंग नोएडा में ज़्यादातर शिफ्ट हो गई है। फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं अभी और यहीं पे रह के कुछ सेल्फ स्टडी भी करते हैं कोचिंग के बाद में। सो भीड़ तो वैसे ही बनी है। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े थोड़ा, टोटल हमने घूमा था, ठीक है, टोटल राउंड लिया, यहाँ पे देखा और एज इट इज तो नहीं था, थोड़ा बहुत बदलाव था क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल बाद आई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए आपको या तो बुक शॉप मिलेंगी खाने पीने की, नहीं तो नॉर्मल शॉप्स की, मतलब नॉर्मल शॉप है जो क्लास वगैरह की होती हैं वो, ठीक है। और मतलब कुछ कोचिंग्स रिप्लेस हुई हैं यहाँ से। और देखिए ये क्लॉथ्स नॉर्मल होते हैं जो डेली वेयर के होते हैं, वो भी मिलते हैं स्टूडेंट्स के पर्पज से। और फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पे मैंने देखी बिग चेंज हुआ, एक्चुअली बत्रा सिनेमा था ना, तो बत्रा सिनेमा यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब बिल्डिंग थी और वो ना चेंज हो गई थी कोचिंग में। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पे बत्रा के जिस फ्रंट में कैफे कॉफी डे, बतराज कैफे नाम के से इन्होंने ये कैफे कॉफी डे खोल दिया। मतलब यहाँ पे कॉफी मिल रही थी और भी चीजें मिल रही थी, हमने देखा कुछ चीजें इनके पास नहीं अवेलेबल थी और जो हमें पसंद आई और फिर हमने छोड़ दिया, केवल कॉफी। मेन्यू उनका देख लिया था इनका, देखिए मेन्यू में थोड़ा बहुत समझ आया, जो मैंने पूछा है चीज वो नहीं थी इनके पास, तो फिर हमने केवल कॉफी ऑर्डर कर दी थी 2, क्योंकि इंग्लिश मेरे साथ में थे। और फिर हमने कॉफी पी के और फिर हम वेट किया था 5-7 मिनट, 5 मिनट में इन्होंने कॉफी दे दी थी आके। और उसके बाद में फिर हमने कॉफी पी के निकल गए थे यहाँ से। और काफी अच्छा इन्होंने बाहर बना रखा है, देखिए फ्रेंड्स ये बैठने की एरिया है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट बैठे हैं, जगह ही नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। और फिर हमने 5 मिनट कॉफी वेट किया, फिर कॉफी फिनिश करके और फिर हम और बाहर एक और
करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए हम निकल गए। सो ये क्लॉथ्स की मार्केट इस बत्रा में भी लगी थी। यही तो था नीतू सिंह का यही तो था। जैसे जुडिशरी बन गई है ये नीतू सिंह का बंद हो गया। और इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, ये बत्रा सिनेमा के जस्ट सामने द स्टडी पॉइंट करके शॉप लगी थी। इस पे ना गिफ्ट्स आइटम और स्टूडेंट्स के पर्पज से यहाँ पे बहुत से आइटम है अच्छे अच्छे। और ये कॉफी मग 300 के दे रहे थे। ये शोपीस भी 250 समथिंग की थी, मतलब अंडर 500 स्टूडेंट्स वेयरेबल। और यहाँ पे प्राइस इन्होंने लगा रखे थे भैया ने, तो मैंने प्राइस भी पता कर लिया। और आप अगर कोई स्टूडेंट्स हो और यहाँ पे रह रहे हो तो आप इस दुकान पे जाके जरूर ट्राई करना। स्टूडेंट्स के पर्पज से यहाँ पे मैंने एक नाइट लैम्प ली थी यहाँ से। और उसके बाद में प्राइस भी बहुत चीप थे। वो छोटू सी नाइट लैम्प थी एकदम, मतलब वो ओनली 15 रुपीज की। और अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ फ्रेंड्स। और ये पता है, ये वॉल है कलर चेंजिंग वॉल। ये इन्होंने 350 की बताई थी, 350 की। इसमें टिप करो तो इसमें क्या होता है कि ये मतलब पहले तो बटन ऑन करनी पड़ती है लाइट चेंज करने के लिए। फिर जितनी बार में इसको मतलब इस पे हाथ मारेंगे कलर चेंज कर रही है। शो पीस है और शो पीस के पर्पज से अच्छी है ये शॉप। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें हैं और तो फ्रेंड्स परचेज कर सकते हैं अगर आपको नीड हो कुछ। बतरास कैफे जो इन्होंने लिख रखा है ना, उसके जो सामने है बत्रा सिनेमा के जस्ट बाहर आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अब इसके बाद में मुखर्जी नगर में ना चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। यहाँ पे कोचिंग, मोस्टली कोचिंग शिफ्ट हो गई है इधर उधर। और उसके बाद में फिर भी भीड़ बहुत है फ्रेंड्स, स्टूडेंट आने नहीं बंद हुए हैं मुखर्जी नगर में। कुछ हैं जो मुखर्जी नगर में रह के कोचिंग, मैंने एक दो से बात की थी बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की क्योंकि उनको नहीं पसंद था सोशल मीडिया पे आना, क्योंकि हो सकता है उनको ये डर हो कि हमारे पेरेंट्स ना देख लें और हम घूम रहे थोड़ा पेरेंट्स का भी तो खौफ होता है। फिर उसके बाद में ये हमने थोड़ा राउंड लिया इधर उधर। और फिर फ्रेंड्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये एक एरिया है। मैं लगभग मतलब यहाँ पे आ गई हूँ, नेहरू विहार का एरिया फ्रेंड्स। यहाँ पे ना मुखर्जी नगर से नेहरू विहार तक स्टूडेंट रहते हैं, पता है। और इसमें नेहरू विहार में भी सेम चीजें हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिलेंगे रोड पे, इवनिंग में आएंगे ना, और आपको बुक्स की शॉप मिलेंगी। इतनी बुक स्टॉल है यहाँ पे, मोस्टली स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही चीजें हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े थे और उसके बाद में फ्रेंड्स मतलब ये बत्रा सिनेमा एरिया में मतलब चीजें डिवाइडेड हैं, लाइक वेज नॉन वेज जो कॉर्नर है अलग अलग लगे हुए स्टूडेंट्स के लिए। और काफी अच्छा है फ्रेंड्स। ये मुखर्जी नगर में तो मैं रही हूँ क्योंकि वहीं पे पीजी में मैं रहती थी। और फ्रेंड्स देखिए, और फिर मैं आगे आ गई थी थोड़ा। और फिर मैंने सोचा ये मतलब मेरी फेवरेट चाट और टिक्की की दुकान थी, शिव चाट वाला। तो इसके मैंने सोचा मैं भल्ला पापड़ी खा लूं, क्योंकि चाट टिक्की खाने का मतलब टिक्की खाने का मन यही था, पानी पूरी। तो फिर मैंने इसके यहाँ भल्ला पापड़ी दी खाई। और ये भल्ला पापड़ी इतनी ज्यादा दे देता है ना, बहुत दिन बाद खाई तो मुझे लगा था मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने खा नहीं पाई, इतनी ज्यादा थी। और बहुत ज्यादा भल्ला पापड़ी उसने दे दी थी हम यहाँ पे रुक गए हैं, फ्रेंड्स। अब भल्ले पापड़ी खा के जाएंगे। यहाँ पे अच्छी फिर मुझे क्या करना हुआ, मतलब आधी भल्ला अच्छी पापड़ी मुझे शिव चाट इसके यहाँ मतलब आधी मैंने खाई और आधी मुझे फिर वाले के फेंकनी यहाँ पड़ी शिव थी। चाट भंडार है, इतनी ज्यादा इसने दे दी थी, बहुत ज्यादा हम मतलब खा के होती है। जाएंगे। 40 रुपीज की होती है प्लेट। देखिए कितनी बड़ी है
बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। खाते खाते थक गई थी, इतनी ज्यादा थे। ने तो अपनी खा ली थी पूरी, लेकिन मैंने नहीं खा पाई थी। और टेस्टी होती है, और मतलब टेस्टी भी होती है दिखने में। देखिए कितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स भल्ला पापड़ी। फिर हम खाने पीने के बाद में घर की तरफ निकल लिए, और फिर मैंने सोचा मैं जो नाइट व्यू है इसको रिकॉर्ड कर लूं, और क्यों ना कैमरे में कैद कर लूं, और उसके बाद में अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सारा कुछ शूट कर लिया, और फिर मैं घर की तरफ आ गई। और देखिए नाइट व्यू कितना अच्छा होता है दिल्ली के रोड पे। और फिर फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैफिक कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ट्रैफिक भी बहुत था। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े थे फ्रेंड्स, क्या हुआ, हमें एटलीस्ट मतलब ट्रैफिक मिल ही गया था। अभी मैं आपको ट्रैफिक का भी दिखा रही हूँ कहाँ पे ट्रैफिक लगा है। सो फ्रेंड्स हम खा पी के और मुखर्जी नगर टोटल घूम के आपको मैंने सारा दिखा दिया है। और आप अगर घूमने आए यहाँ पे ना, या कोई फ्रेंड्स हो यहाँ का देख रहा हो वीडियो, तो उसके लिए कुछ नया नहीं है। आपको मतलब वीडियो के थ्रू सब पता चल गया है। और उसके बाद में यहाँ पे मतलब मोस्टली स्टूडेंट ही रहते हैं, पीजी हैं, और उसके बाद में स्टूडेंट ओरिएंटेड सारी चीजें मिलती हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना हम घर के पास में आ गए थे, और यहाँ पे ये ट्रैफिक कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने 1 किलोमीटर हमें और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। फ्रेंड्स दिल्ली में ना ट्रैफिक आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं, कितनी भी नाइट क्यों ना में हो। आप अगर 10-11 बजे के बाद आएंगे ना, तब भी ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा आपको। और ऑफिस टाइम तो मोस्टली मतलब वही 5 बजे के बाद में 5 से 9 बजे तक बहुत ट्रैफिक होता है। उसके बाद में थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम ट्रैफिक के बाहर निकल गए, और फिर हम अपने डेस्टिनेशन अपने घर की तरफ आ गए। सो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा नाइट व्यू आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, और अच्छा लगेगा आपको वीडियो टोटल देख के, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स फ्रेंड जरूर करना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ भी सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ फ्रेंड। अगर आपको कभी भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें, या मेरी आईडी पे ना मेरी मतलब लिंक्स मैंने दे रखे हैं, आप उनसे कांटेक्ट लिंक हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।